नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP में। दोस्तों, आज हम लोग जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। तो पूरी तरीके से आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आपका प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है। तो ज़्यादा कुछ और ना कहते हुए सीधे प्रैक्टिस सेट पे कर चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? आपके ऑप्शन है मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, CPU। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, CPU। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुरु रुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? आपके ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बी बहलोद लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न हम करवा चुके हैं, तो इनके एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी पिछली क्लासेस जाके देख सकते हैं। तो करते रहिए। फिलहाल आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? आपके ऑप्शन है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, बी ऑप्शन है इसके पास से चित्र लिखी थी, सी है इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, डी में उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक मामलों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, जबकि वैदिक लिपि ब्रह्मी एवं भाषा संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग इस ज्ञान का अभाव था। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। ये दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण, विवेकानंद, प्रणवानंद, दयानंद। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेकानंद। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा प्रवाहित होती है? आपके ऑप्शन है ए, सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से, बी सतपुड़ा श्रेणी और अजंता श्रेणी के मध्य से, सी कैमूर पहाड़ियों और विंध्य श्रेणी के बीच से, डी है महादेव पहाड़ियों और मैकाल श्रेणी के बीच से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाक जलसंधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और किसके बीच? बांग्लादेश के बीच, मालदीव के बीच, पाकिस्तान के बीच, श्रीलंका के बीच। तो पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका के बीच बनाती है। दोस्तों, जब ये क्वेश्चन इससे पहले हमने लिया था तो हमने आपको बताया था कि ध्यान रखिएगा, आप पाक से पाकिस्तान ना कराइएगा। ऑप्शन पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका के बीच है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942 में, 1944 में, 1945 में, 1940 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1942 में। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। उत्तरदायी नहीं है। तो आपके ऑप्शन है मीथेन, जलवाष्प, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, आर्गन। वैश्विक ऊष्मन के लिए मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्षोभ मंडलीय गैसें जिम्मेदार होती हैं। उत्तरदायी नहीं है, यानी आर्गन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को
स्पर्श नहीं करता। दोस्तों ये सही कर लीजिएगा। आपके ऑप्शन है ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी है आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हिंद महासागर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना है। नील नदी मुहाना, ओब नदी मुहाना, अमेजन नदी मुहाना, गंगा नदी मुहाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गंगा नदी मुहाना। अगला प्रश्न है मतदान करने की उम्र कम करने से संबंधित संवैधानिक संशोधन कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए 24वां संविधान संशोधन, बी 61वां संविधान संशोधन, सी 44वां संविधान संशोधन, डी है 71वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। आपके ऑप्शन है ए प्रतिषेध, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी परमादेश, डी अधिकार प्रच्छा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन आप पिछली क्लासेस में जाके देख लीजिएगा। ये सारे ही प्रश्न पिछली क्लास में पूछे जा चुके हैं। जो हमने आपको थ्योरिकल क्लास पढ़ाई उनमें भी है, जो प्रश्न से संबंधित क्लास कराई है उसमें भी है। ये तो प्रैक्टिस सेट है, तो दोस्तों इसमें सबका एक्सप्लेनेशन कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ प्रश्नों का हम कर देते हैं। बाकी जिस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम उस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में आपको कर देंगे। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। आपके ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर या उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो दोस्तों ये चार आपके दिए हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। इसको दोस्तों अवरोही क्रम में बताना है। तो दोस्तों सही क्रम है, सबसे पहले आएगा अफ्रीका, उसके बाद आपका आएगा उत्तरी अमेरिका, उसके बाद आपका आएगा दक्षिणी अमेरिका और सबसे अंत में एशिया आएगा। एशिया द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, इसलिए सबसे लास्ट में, यानी सबसे छोटा पहले, उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा। तो इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा की बैठक हेतु गणपूर्ति यानी कोरम कितनी है। आपके ऑप्शन है ए आपके ऑप्शन है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, बी है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, सी है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग, डी है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी धान के खेत में मीथेन का बहुत बड़ा स्रोत है।
तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है साबुन के बुलबुले का आंतरिक दबाव है, आपके ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव के बराबर, बी है वायुमंडलीय दबाव से अधिक, सी है वायुमंडलीय दबाव से कम, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दबाव से अधिक। साबुन के बुलबुले का आंतरिक दबाव हमेशा वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के आरोही क्रम में सजाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एंडीज़, ग्रेट डिवाइडिंग, हिमालय, रॉकी। तो दोस्तों इसमें सही क्रम लगाना है। क्या होगा इसका सही क्रम? सबसे पहले आएगा एंडीज़, उसके बाद आएगा रॉकी, उसके बाद आएगा ग्रेट डिवाइडिंग और सबसे अंत में हिमालय। तो ये ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए में, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युद्ध, विपत्ति, जन्म नियंत्रण, अनैतिक व्यवहार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जन्म नियंत्रण। अगला प्रश्न है प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में, गेहूं में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए, नक्षत्र, बी, एंड्रोमेडा, सी है आकाशगंगा, डी है सौर मंडल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आकाशगंगा। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह आकाशगंगा कहलाता है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को अलग करती है अफ्रीका से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, एशिया से। तो दोस्तों यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को एशिया से अलग करती है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है ए, क्षोभ मंडल, बी, आयन मंडल, सी, मध्यमंडल, डी, समताप मंडल। तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों फटाफट हमारे 25 प्रश्न हो गए। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने उत्तर सही निकले और कितने उत्तर गलत। और अगर किसी भी प्रश्न का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सा प्रश्न सही से नहीं आया। मैं कमेंट सेक्शन में आपको उसका जवाब दूंगा। दोस्तों हिंदी, गणित और सामाजिक विज्ञान यानी जीके जीएस का सेट हमारा हो चुका है। अब कल का हमारा सेट ग्रामीण परिवेश से संबंधित होगा, तो पूरी तैयारी के साथ आप टेस्ट करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।